आज रात मैं चाहती हूँ कि हम सब सुलेमान शब्द की गीत को खोलें। सुलेमान का गीत पुस्तक सबोपदेशक के तुरंत बाद और यशायाह के ठीक पहले आती है। अगर आप अपनी बाइबल देख रहे हैं तो यह एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें केवल 8 अध्याय हैं, लेकिन वह बाइबल की सबसे रोमांचक और रोचक पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक प्रेम की अद्भुत और गहराई को बहुत स्पष्टता से बताती है। यह विवाह में प्रेम की कहानी है। या विवाह में प्रेम की गहराई अंतर्गतता की घटना है। आज रात में खासकर युवाओं को और उनके माता पिता से बात करना चाहती हूँ प्रेम के बारे में, प्रेम में पढ़ने के बारे में और माता पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते के बारे में, आपके पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते के बारे में, जहाँ यह प्रेम से जुड़ा है। प्रेम क्या है? अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा गलत इस्तेमाल होने वाला शब्द है प्रेम, और हमारे इस युग में मुझे नहीं लगता सच्चे अर्थों में यह समझ है कि प्रेम वास्तव में क्या है। आप जानते हैं, युवा कहता है मैं प्रेम में हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं प्रेम में पड़ रहा हूँ। या फिर कोई कहता है मुझे यह अंगूठी पसंद है, मुझे यह स्वेटर पसंद है, मुझे यह ड्रेस पसंद है। या फिर कोई यह कहता है मैंने कल रात प्रेम किया। प्रेम शब्द का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। ये वैसा ही है जैसे धन्यवाद कहना। आप जानते हैं कि व्यक्ति आपको जीवन भर का सच्चा साथ, ईमानदारी और दोस्ती ही देता है और आप उसे कहते हैं धन्यवाद। वही अगर आपको कोई कॉफी देता है तो आप कहते हैं धन्यवाद। आपके पास इससे भी ज्यादा गहरा या मजबूत शब्द नहीं है। अंग्रेजी भाषा कई मामलों में सीमित है, खासकर जब दुनिया की अन्य भाषाओं की तुलना की जाए। ये एक रूपक और एक दृष्टांत है। यह एक घटना है। यह घटना मसीही की चर्च के प्रति प्रेम को दर्शाता है। यहूदियों का मानना है यह कहानी परमेश्वर और इज़राइल के प्रेम संबंध को दर्शाती है। इस पर धर्मशास्त्रियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से दोनों ही दृष्टिकोण सत्य हो सकते हैं। यह कहानी परमेश्वर के मानव जाति के प्रेम की है। यह कहानी परमेश्वर के उन लोगों के प्रति प्रेम की है जो उसे प्रेम करते हैं, चाहे वे मसीही हो या यहूदी हो, चाहे और कोई। ये प्रेम की गहराइयों में ले जाती है। यह बताती है कि परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं और हमें उनसे कितना प्रेम करना चाहिए। इस भाग में दुल्हन बोल रही है और कहती है प्रेम मृत्यु के समान शक्तिशाली है और ईर्ष्या अधोलोक के समान क्रूर है। यह आग की तरह जलती है। परमेश्वर की ज्वाला के समान पानी इस प्रेम को बुझा नहीं सकती और ना ही बाढ़ इसे बहा सकती है। यदि कोई व्यक्ति इसे खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति भी दे दे तो भी वह इसे खरीद नहीं सकती। ये एक ऐसा प्रेम है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। ये ऐसा प्रेम है जिसे सुख, दुख, समस्या, कठिनाइयां नष्ट नहीं कर सकती, और यह ऐसा प्रेम है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। यही वह प्रकार का प्रेम था जो सुलेमान और उसकी दुल्हन के बीच था। क्या आप भी ऐसा प्रेम करते हैं? आप जानते हैं, पूरी बाइबल एक प्रेम कहानी है। या परमेश्वर और मानव जाति के प्रेम संबंध की कहानी है। देखिए, परमेश्वर के पास वहाँ बाहर अनगिनत ग्रह हैं, सैकड़ों तारे हैं और यह सब परमेश्वर का है। लेकिन इस सब ग्रहों में से पूरे ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड उस प्रेम को दिखाकर आश्चर्यचकित है। परमेश्वर इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर देखते हैं। मैं कल्पना करती हूँ जो लोग अन्य ग्रहों पर रहते होंगे वे सोचते होंगे कि परमेश्वर इस पृथ्वी को उसके विद्रोह और पापों के कारण क्यों नष्ट नहीं करते। हम वही एकमात्र ग्रह हैं जहाँ तक मुझे पता है जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में है। फिर भी हमारे विद्रोह के बावजूद, हमारी आज्ञा उल्लंघन के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यही इस घटना को सबसे रोमांचक और अद्भुत तथ्य है। परमेश्वर इस पूरे संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं और यह हमारी समझ से परे है। और परमेश्वर ने प्रेम को साबित किया जब उन्होंने अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अगर आपको कभी संदेह हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो क्रूस की ओर देखिए, क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने मसीह पर होकर संसार को अपने साथ मेल कराया। यह प्रेम का महान उदाहरण है। क्रूस
क्रूस से परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आप और मैं क्रूस के द्वारा बचाए गए हैं। हमारे प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। लेकिन याद रखिए, प्रेम केवल एक भावना नहीं है। आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम केवल महसूस करना नहीं है, प्रेम करना है। प्रेम एक कार्य है। परमेश्वर ने कुछ किया, उन्होंने अपना प्रेम दिया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया जब हम अब भी पापी थे और मसीह हमारे लिए मर गए। यूहन्ना ने क्रूस की ओर देखकर कहा, देखो पिता ने हमें किस प्रकार का प्रेम दिया है। जब आप क्रूस की ओर देखकर उस पर विचार करें तो रोमियो ने फांसी का एक साधन बना दिया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया। लोगों के हाथों में कीले ठोकी, पैरों में लोहे के कांटे लगाए और उनके शरीरों को घायल करने मारने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए टांगे तोड़ दी। यह संसार की सबसे क्रूर मृत्यु थी, क्रूस की मृत्यु। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटक रहे थे तो चारों ओर भीड़ उसका मजाक उड़ा रही थी, उनका अपमान कर रही थी। और फिर भी परमेश्वर आपका यौन जीवन और आपके जीवन के हर एक पहलू शामिल है। यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि स्वर्ग जाने का और कोई मार्ग नहीं, आप किसी और तरीके से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सच्चा जीवन का यही अर्थ है कि कोई और मार्ग से नहीं पा सकते। आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते यदि आप क्रूस के माध्यम से नहीं आते। यदि परमेश्वर कोई और तरीके ढूंढ सकते थे तो वे जरूर ढूंढते। अब यूनानियों के पास प्रेम के लिए 4 अलग अलग शब्द थे जो विभिन्न प्रकार के प्रेम को व्यक्त करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक शब्द है, लेकिन उनके पास 4 थे। उनमें से एक शब्द था स्टोर्गी, जो पारिवारिक प्रेम को व्यक्त करता है। आज रात मैं आपसे केवल परिवार के प्रेम तक सीमित रहूंगी। स्टोरेज का संबंध परिवार से है और मैं आप युवाओं से पूछना चाहती हूँ, आपका अपने माता पिता के साथ रिश्ता कैसा है? क्या आपका और आपके माता पिता के बीच संवाद है? बाइबल सिखाती है कि युवाओं, बच्चों और घर में रहने वाले आवश्यकों को प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी माननी चाहिए। और जब आप बड़े हो जाते हैं, आप घर छोड़ देते हैं, तो आपको हर बार अपने माता पिता के आज्ञा मानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जीवित हैं, आपको हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, भले ही आपका उम्र कितनी भी हो जाए। जब वे बूढ़े हो जाए तो उनकी देखभाल करने आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें राज्य के भरोसे छोड़कर चले जाना सही नहीं है। देखिए, अमेरिका में चीजें उल्टी हो चुकी है, लेकिन अगर आप चीन, जापान जैसे देशों में जाए तो पाएंगे कि वहाँ लोग बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। वे उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि जब वे अपने माता पिता की सेवा कर सकें। लेकिन यहाँ हम अपने माता पिता को छोड़कर छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। यह हमारे स्वार्थ का हिस्सा है। यह हमारे पापों में से एक है। हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए। हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और समय आने पर उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक मसीही के रूप में स्टोरेज परिवार का प्रेम परमेश्वर का प्रेम प्रभावित होता है, लेकिन यह प्रेम आपके दिल में आता है जो यह आपके पारिवारिक प्रेम को गहराई देता है। विवाह के बारे में भी यही सत्य है। आजकल के समय में कितने ही युवा विवाह में जल्दबाजी करते हैं और फिर उतने ही तेजी से उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन पर जब आप मसीह होते हैं और अपने विवाह को प्रभु में छोड़ देते हैं और उससे सही जीवन साथी मांगते हैं, या कितनी रोमांचक और अद्भुत अनुभव होता है। और ईश्वर और परमेश्वर का प्रेम आपका पारिवारिक प्रेम को प्रभावित कर सकता है। अब दूसरी बात,
यूनानी शब्द एरोस की ओर आते हैं। इसी से हमें एरोटिक शब्द प्राप्त हुआ है और परमेश्वर का प्रेम हमें इस विषय पर साहस देता है कि हम बाइबल में एरोस के बारे में क्या कहते हैं। इसे सुने। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? बाइबल में जो मानक स्थापित किए गए हैं वे आज अमेरिका या आधुनिक समाज में प्रचलित मानों से अलग है। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन से मानकों को स्वीकार करेंगे। मैं इसे हल्का करके नहीं बताने वाली, मैं इसे उसी प्रकार बताऊंगी जैसे बाइबल बताती है। बाइबल कहती है कि अनैतिकता शिक्षा आप है, लेकिन बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि यौन संबंध पाप नहीं है। पाप यौन संबंध का गलत उपयोग है। प्राचीन और आधुनिक समय के कई लेखकों ने यह मान्यता दी कि शरीर बुराई है। एक लेखक ने एक बार शारीरिक दास्ता टायरनी ऑफ द फ्लेश के बारे में लिखा। प्लेटो ने भी यह सोचा कि शरीर बुराई है, लेकिन बाइबल यह सिखाती है कि शरीर बुरा नहीं है। बाइबल सिखाती है या आपका शरीर पवित्र है। बाइबल यह भी सिखाती है कि मसीहियों के लिए आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें आपका यौन जीवन और आपके जीवन का हर अन्य पहलू शामिल है। नए नियम में शरीर और मांस फ्लैश के बीच एक अंतर है, लेकिन शरीर के प्रति हमारी गलत समझ मेरे अनुसार पिछली शताब्दी में यौन विषयों को दबाने का आज इस विषय पर खुलकर चर्चा होना कुछ मायनों में अच्छा है, लेकिन हमने इसे लेकर बहुत अधिक खुलापन अपना लिया है। यौन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, इसे प्रचलित करना चाहिए और परमेश्वर का वचन इस विषय पर घोषित करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में इस विषय में सिखाने दी गई है। बाइबल कहती है कि आदम ने अपनी पत्नी को जाना और वे एक तन हो गए। यहाँ जाना शब्द यौन संबंध का संकेत करता है। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने यौन संबंध क्यों दिए? बाइबल इसका स्पष्ट उत्तर देती है। पहला, मानव जाति की उत्पत्ति के लिए हम सब यहाँ यौन संबंध के कारण ही हैं। दूसरा, विभावित प्रेम में आनंद और प्रेम पूर्णता के लिए ध्यान दे। बाइबल विशेष रूप से विभावित प्रेम की बात करती है। परमेश्वर ने विवाह के चारों ओर एक सीमा बनाई है और कहा है तू व्यभिचार ना करना। तीसरा, एकता को व्यक्त करने के लिए पुरुष और स्त्री एक तन हो जाते हैं। यह मसीह और उसकी कलीसिया चर्च के बीच पवित्र एकता का प्रतीक बनता है। लेकिन जब आप आदम की वाटिका में आया तो यौन संबंध जो कि पवित्र और सुंदर होना चाहिए था वह विकृत हो गया, वह वासना में बदल गया और पाप का कारण बन गया। आज जो चीज पवित्र अद्भुत होनी चाहिए उसे वासना और पाप में बदल दिया गया। परमेश्वर क्या कहते हैं? तो व्यभिचार ना करना या आज्ञा क्यों दी गई? पहला, आपके विषय की विवाह के लिए। दूसरा, आपके शरीर की रक्षा हो सके। आप सोचते कि आपके शरीर को रक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यौन संचारित रोग पीड़ित देश में तेजी से फैल गई है। अनैतिक संबंधों के कारण जन्म लेने वाली संतानों की संख्या 2 से 3 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। तमाम दवाइयों और उपायों के बावजूद स्थिति और खराब होती जा रही है। तीसरा, आपकी मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि विवाह को बाहर का पहला अनुभव कभी नहीं भूलता। अपराध गिल्ट हमेशा बना रहता है और अपराध बोध की दुनिया में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं में से एक है। सतही स्नेह और वास्तविक प्रेम का अंतर। आज के समय में जो स्नेह आकर्षण हम देखते हैं वह अक्सर सतही होता है और इसमें वासना भी मिश्रित होती है। यह ना तो सच्चा है और ना ही वास्तविक प्रेम। सच्चे प्रेम के लिए यीशु मसीह को अपनाएं। यीशु मसीह को अपने दिल में आने दे, उन्हें पिछले पापों को क्षमा करने दे, उन्हें अपने जीवन को बदलने दे। उन्हें यह कहें, आज से मैं अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन बने।
और मेरे जीवन को संचालित करे। आमीन।